अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं हैं, कौम ने इन्हें मुंतखब नहीं किया, ये वजीर आजम नहीं बन सकते और ना ही वजारत उज़्मा चला सकते हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब का वजीर आजम बनने के बाद कौम से पहला खिताब रोक दिया गया है। इस्लामाबाद में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ी गेम कर दी है। दोस्तों, खबरें आज मेरे पास इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। शहबाज शरीफ साहब के लिए ये खबरें किसी कयामत से कम नहीं है, लेकिन बिलाखिर ये खबर है, शेयर तो करनी है, आपको अपडेट तो लाजमी रखना है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारा राबता बरकरार रहे। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब किसी न किसी तरह से वजीर आजम तो बन गए हैं, लेकिन वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने कौम से अभी तक खिताब नहीं किया। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में जितने भी वज़राए आजम आए हैं, अब मैंने काफ़ी रिसर्च इस पर की है और जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी वज़राए आजम आए हैं, जितने भी हुक्मरान आए हैं, उन्होंने हलफ उठाने के बाद कौम से खिताब जरूर किया है। यानी आज हलफ उठाते हैं तो रात 9 बजे वजीर आजम कौम से खिताब करते हैं। खिताब में अपना विजन पेश करते हैं कि आपने मुझे इलेक्ट किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और ये मेरा विजन है, ये मैं आगे करने जा रहा हूं, ये मैं करना चाहता हूं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम तो बन गए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब नहीं किया। इवन नॉन इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं, यानी कि जो डिक्टेटर्स, वो भी जैसे ही टेक ओवर करते हैं, इक्तदार संभालते हैं, तो वो भी कौम से पहला खिताब जरूर करते हैं और वो खिताब बड़ा मशहूर जुमले से स्टार्ट होता है, बड़ा मशहूर मुहावरे से, बल्कि मेरे अजीज हम वतनों। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इससे भी महरूम रहे हैं। उसकी क्या वजह है दोस्त, वो वजह जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वजह बहुत सिंपल है। शहबाज शरीफ साहब एक तो नॉन इलेक्टेड वजीर आजम है, अवाम ने इन्हें मैंडेट नहीं दिया, अवाम ने इन्हें मुंतखब नहीं किया। जिन वोटों पर शहबाज शरीफ साहब असम्बली में वजीर आजम बने हैं, वो सीटें मुतनाज़ा हैं, वो MNAs मुतनाज़े हैं जिन्होंने इनको वोट दिया है और ये बात शहबाज शरीफ साहब भी जानते हैं। इस हवाले से नजम सेठी साहब ने भी एक खबर दी है। नजम सेठी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब भी ये बात जानते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी ये बात जानते हैं कि जिन सीटों पर ये हुकूमत में आए हैं वो सीटें इनकी नहीं हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है। ये वजह है शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो बड़ी कशमकश में है। यही वजह है कि उन्होंने खिताब नहीं किया। कशमकश क्या है? एक तो जरदारी साहब हैं, जनाब जरदारी साहब ने इनको वजीर आजम बनाया, इन्होंने जरदारी साहब को सदर बनाया, लेकिन जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब की गर्दन पर पांव रखा हुआ है और मुसलसल दबाते जा रहे हैं, मसलते जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की चीखें हैं। दोस्तों, हो कुछ यूं रहा है कि जरदारी साहब ने वोट किया है शहबाज शरीफ साहब को। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो जरदारी साहब के रहमो करम पर है। जरदारी साहब जब चाहें हुकूमत से अलग हो, हुकूमत धड़म करके गिर जाएगी। तो अब एक तो दूसरे ताकतवर हल्के हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बनाया है, उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके मरहूने मिन्नत हैं, उनके ताबे हैं। उसके बाद अगली जो ताकत है वो जरदारी साहब है। तो जरदारी साहब इस वक्त फुली जो है उनकी गर्दन दबाए जा रहे हैं और एक ऐसा शायद जरदारी साहब अपना बदला ले रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब जब पहली बार सदर पाकिस्तान बने, जरदारी साहब ने हुकूमत बनाई 2008 में, तो जरदारी साहब के अलाए थे नवाज शरीफ साहब, नून लीग। लेकिन नून लीग उस वक्त इनको जरदारी साहब को धोखा दे गई थी, जरदारी साहब के साथ नहीं चली थी और फिर जरदारी साहब की हुकूमत गिरने ही वाली थी, लेकिन जरदारी साहब ने काफ लीग को साथ मिला लिया। तो अब जरदारी साहब जो है उसका पूरा पूरा अब बदला लेने के मूड में हैं। जरदारी साहब अगर आज हाथ खींच लेते हैं तो धड़म से ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की गिर जाएगी और ये मुसलसल थ्रेट जरदारी साहब कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। अभी शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लेना है 100 दिन बाद
اور 100 दिन तक जो है 100 दिन बाद एतमाद के वोट में अगर जरदारी साहब जो हैं वो उनको वोट नहीं देते शहबाज शरीफ साहब, फिर भी हुकूमत उनकी गिर जाएगी। यही इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को खौफ और वहम खाया जा रहा है। और वैसे भी दोस्तों जब ये जीते थे, जब जीते क्या, अब मैं जीते का लफ्ज यूज करूं, जब इलेक्शन हुआ तो पीटीआई की तकरीबन उस वक्त 93 सीटें थी और नवाज शरीफ साहब की अभी 63 सीटें थी नून लीग की। नवाज शरीफ साहब ने उजलत में जल्दबाजी में एक विक्ट्री स्पीच दे दी, वही टोटल इनकी स्पीच है। उसके बाद इन्होंने कोई स्पीच नहीं दी, ना इन्होंने कोई आगे इसको जो है वो चलाया है। और फिर उसकी एक और वजह भी है, वो वजह भी आपको बता देता हूं। वो वजह जनाब ये है कि अब इमरान खान साहब तकरीबन जो है इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिरा दें। वो किस तरह से जनाब? वो इस तरह से कि इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि 4 हलके खोले जाएं, जिसमें 2 लाहौर के हलके हैं, एक इस्लामाबाद का और एक पेशावर का है। लेकिन जो लाहौर के 2 हैं उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो ओन चौधरी का हलका है और एक है नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब का हलका खुलेगा तो उसमें नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब हार जाएंगे। और अब ये खुलने जा रहा है, क्योंकि जो नहीं खोलने दे रहे थे पहले, अब उन्होंने खान साहब को इशारा दे दिया है कि वी डोंट माइंड। ये नजम सेठी साहब ने क्लेम किया है, खान साहब को ये मिल चुका है कि वी डोंट माइंड, ठीक है। तो अब वो भी चाहते हैं, वो असल में हुआ यूं है, नवाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में उनके उमूर में इंटरफेयर कर रहे थे, उनको चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब को मैसेज भेजा गया कि बंदा बन जा, ठीक है, सुकून से आप बैठें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, यहां इंटरफेयर ना करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब चूंकि कर रहे हैं तो अब वो भी चाहते हैं कि यार हल्का खुलने दो। हल्का खुलने से होगा क्या? नवाज शरीफ साहब जब हार गए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पॉपुलैरिटी, जो इमेज है, उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। ये किसी जल्जले या किसी कयामत से कम नून लीग के लिए नहीं होगा। और उसके बाद फिर अगर नवाज शरीफ साहब अपने घर की लाहौर की सीट हार जाते हैं तो फिर क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए ये क्या मैसेज है? आप समझ सकते हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या मैसेज है कि आपके भाई घर से हार गए हैं, आपकी ये औकात है, आपकी ये पॉपुलैरिटी है, ये वर्थ है, हमने आपको बना के बिठाया हुआ है। तो जब नवाज शरीफ साहब गिर जाएंगे, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत चलने देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये घर से ही बगावत उठेगी, शहबाज शरीफ साहब को कल्टी कर देगी। और फिर जरदारी साहब जो हैं, जरदारी साहब भी यही चाहते हैं कि नून लीग की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, इसलिए जरदारी साहब ये सब कुछ कर रहे हैं। और पहले आज जिस हालत में नून लीग है, इसका जनाब सबसे ज्यादा जो रोल इसमें प्ले किया है, जो क्रेडिट जाता है, वो जरदारी साहब को जाता है। जिस तरह से उन्होंने पीडीएम बनवा के फिर शहबाज शरीफ साहब को आगे किया और फिर उन्हें रुसवा करवाया, अब फिर शहबाज शरीफ साहब को आगे करके फिर शहबाज शरीफ साहब को एक बार रुसवा करवाने जा रहे हैं जरदारी साहब। और ये जनाब सारे मामलात हैं। ये वजह है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के बावजूद आज तक विक्ट्री स्पीच नहीं दे पाए। एक तो उनका कोई विजन नहीं है, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ पता नहीं था, जबरदस्ती उनको हुकूमत सौंपी गई और उन पर थोपी गई। और अब जो है, अब चलाना उनके बस की बात नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब भी कहीं ना कहीं इस कोशिश में है कि किसी तरह से मैं इस गंद से निकल जाऊं, मैं इस जाल से निकल जाऊं जो मेरे गिर्द है। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी नवाज शरीफ साहब का इन पर बड़ा प्रेशर भी है शहबाज शरीफ साहब पर। यही वजह है कि आज तक विक्ट्री स्पीच नहीं हुई। और ये बहुत बड़ा एक तो सवालिया निशान भी है, एक बहुत बड़ा फेल्यूर भी है नून लीग का, और एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि ड्रॉबैक भी है कि वजीर आजम बन गया, लेकिन बनने के बावजूद आज तक वजीर आजम ने अपना पहला खिताब नहीं किया। आज कितने दिन गुजर चुके हैं और आइंदा भी कोई इम्कान नहीं है, कोई तवक्को नहीं है कि ये वाले वजीर आजम कोई अपना विजन पेश करेंगे या खिताब करेंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।